फिलौर थाना देपालपुर के अंतर्गत ग्राम गिरोड़ा में एक विधवा महिला कलाबाई सिसोदिया और उसकी 7 लड़कियों के साथ की गई बड़ी बेरहमी से दबंगों द्वारा मारपीट। कई बार प्रशासन का दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं मिल रहा है न्याय। जहां एक तरफ नारी सम्मान की बात की जाती है, वहीं गांव के गिरोड़ा के दलित परिवार से कलाबाई और उसकी बेटियां इंसाफ की मांग कर रही हैं। दलित के लिए हमेशा निष्पक्ष खड़े रहने वाले मनोज परमार को जब ये पता चला तो उन्होंने तत्काल उसकी व्यवस्था सुनी और उनको इंसाफ दिलाने के लिए ग्रामीण डीआईजी से मुलाकात कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और वहीं पर अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जांच पे कार्रवाई की जाएगी, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कलाबाई अपनी बेटी के साथ ग्रामीण आईजी महोदय से मिलने आई हैं और इंसाफ की मांग की है। जब पत्रकारों से अधिकारी चर्चा करना चाहे तो अधिकारी के द्वारा मिलने से इनकार कर दिया गया। क्या मिल पाएगा इस दलित परिवार को न्याय? क्या होगी ऐसे दबंग पर कानूनी कार्रवाई? आइए जानते हैं क्या कुछ कहा दलित पीड़िता ने। बताएं भैया, जो ये महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी, इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है। अभी पहले भी ग्रामीण अधिकारियों को आपने आवेदन दिया गया था आपके संगठन द्वारा, क्या हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज परमार जी, उनके निर्देश अनुसार जो ग्रामीण आईजी साहब हैं हमारे अनुराग साहब, उनके साथ मिलने के लिए आए परिजनों के साथ। जैसे आप देखेंगे ये 7 दीदियां हैं। जैसे अभी सरकार बोलती तो है कि हम महिलाओं के प्रति सजग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सजगता दिखती नहीं है, क्योंकि आप कभी देखेंगे सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ ये है कि इनको जो मारने वाले ना, जैसे कि हरि सिंह, चिंतामण, मोती सिंह, अंकित, आर्यन, ललित, पंकज और तहसीन। छोटा सा मामला था दीदी, इन्होंने 2021 में इन्होंने एक जमीन खरीदी थी, 1-2 बीघा जमीन ही खरीदी थी ना, 1 बीघा जमीन खरीदी थी। अभी वहां पर मामला क्या है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि जमीनों के रेट हाई हैं, तो देपालपुर में जो पुरानी जो कोर्ट है ना, वो इनके खेत के पास में ही उठ कर आ रही है। तो जो आरोपीगण है ना, जिनके ऊपर ये इन्होंने मतलब इनके ऊपर हमला किया, वहाँ इनके खेत के पीछे उनका खेत भी है। और खेत में जैसे अन्य 3 रास्ते भी हैं तो उन लोगों के लिए, लेकिन उनका कहना ये है कि हमें आपके खेत में से रास्ता दीजिए या तो फिर ये खेती हमें आप बेच दीजिए। तो इनका कहना है कि भैया हमको नहीं बेचना है, या तो हमें रास्ता दीजिए। तो इनका जो प्रकरण है ना, तहसील में चल रहा था और एसडीएम साहब ने इनके फेवर में पूरा दे दिया था, निर्णय इनके फेवर में दिया था, क्योंकि उनके पास अन्य रास्ते भी हैं। क्योंकि जब किसी किसान के पास अन्य रास्ते होते तो दूसरे के खेत में से तो रास्ता ले ही नहीं सकता। मारपीट की गई थी, इसका आवेदन ग्रामीण अधिकारी निमिष अग्रवाल जी को भी दिया था। 27 जांच करेंगे, क्या 27 तारीख को दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने पर जो भी संबंधित अधिकारी है जो हमसे मिलने के लिए आए थे, अभी तक हमारे साथ इतना 3-4 साल से शोषण हो रहा है मैडम। हमारे घर तक तोड़वा दिया लोगों ने, हमारे फसल जला दी, हमारे घर में आग लगा दी। हमने इतने आवेदन दिए हैं, लेकिन हमारे खिलाफ, हमारे सपोर्ट में प्रशासन ना आया, ना पुलिस आई, ना नेता नगरी आई। मैं बता रही हूँ, मैंने टीआई, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, आईजी, डीआईजी, इनको सबको मैंने क्या कारण है जो आपकी मदद नहीं हो पा रही है? मैम कहीं ना कहीं मैम ये प्रशासन की त्रुटि है ना, कि वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। महिलाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है, उसके बाद भी देखो हम यहाँ आके खड़े हैं, पर यहाँ से भी हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अभी तक दरिंदे बाहर घूम रहे हैं खुलेआम, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही उनको। मैडम हम चाहते हैं कि उनके ऊपर 307 लगे, रासू का लगे, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और हमारे साथ जो है इंसाफ मिले हमको, उनके मकान टूटे, ताकि वो। मेरा नाम जूली सिसोदिया है, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर मतलब कार्यरत हूँ अभी।